हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, विधानसभा का 3 दिन का सेशन कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन के सेशन पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका निष्कर्ष? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मानसून सत्र 3 दिन बड़े अच्छे ढंग से सभी के सहयोग से संपन्न हुआ है और मैं समझता हूँ कि अधिकतम जो विधायी कार्य था, जो सरकार के बिल ये आए थे या जो विधायकों की तरफ से कॉल अटेंशन मोशन या क्वेश्चंस थे, मैं समझता हूँ कि सभी के सभी बहुत समयबद्ध तरीके से उनके अंदर परफॉर्म किया गया और मोर और लेस जो सभी विधायक थे वो सेटिस्फाइड थे। आपने इस सत्र में एक नया प्रयास शुरू किया, 0 आवर का। उसकी सराहना विपक्ष के विधायक, कांग्रेस के विधायक भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है कि जो हमारे विधायक हैं, क्योंकि हमारी विधानसभा में लगभग आधे विधायक नए हैं, पहली बार चुन के आए हैं, ऐसे विधायकों को अपनी बात रखने का अधिक से अधिक समय मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। एक प्रपोजल आई थी कि 0 आवर शुरू किया जाए, तो मुझे भी लगा कि अगर हम 0 आवर शुरू करते हैं तो रेगुलरली 1 घंटा ये उन सब विधायकों के लिए बोलने के लिए समय मिल जाएगा और जितने दिन सदन चलेगा उतने दिन वो 1-1 घंटा के अंदर अपनी अपनी बात रख सकेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन 3 दिनों के अंदर 3 0 आवर हुए और लगभग 60 जो हमारे विधायक थे उन्होंने अपने अपनी जो कुछ समस्या थी या कोई भी बात अपनी कहनी थी, चाहे वो अपनी विधानसभा की थी या और कोई प्रदेश स्तर की बात थी, वो उन्होंने अपनी बात वहां रखी और वो सरकार ने उस बात का नोटिस लिया। कुल कितने बिल आए और उनका क्या हशर रहा? ये देखिए, जहाँ तक बिल है वो तो 10 बिल मेरा ख्याल आए, 9 या 10 बिल आए थे और सभी के सभी वो सारे के सारे बिल जो हैं वो पास हुए हैं। 1-2 बिल के अंदर डाइसेंट आई है, लेकिन बाकी लगभग सभी बिल सर्वसम्मति से पास हुए। गुप्ता जी, प्रमुख रूप से ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो आए? नहीं, देखिए, जो बिल आए हैं, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बिल आज जिस प्रकार से नकल को रोकने के लिए प्रदेश सरकार बिल लेकर के आई थी, इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र को लेकर के सरकार बिल लेकर के आई और इसके साथ साथ पंचकुला के अंदर मेट्रोपॉलिटन जो सिटी, उसका बिल लेकर के सरकार ने आज उसको पास करवाया है। और इसके अलावा जो बहुत सारे बिल जो हैं वो हमें इस बिल के अंदर इस सेशन के अंदर पास हुए हैं और इसके अलावा लगभग 37 या 38 कॉल अटेंशन मोशन आए थे, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 से ज़्यादा कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगते, तो इसलिए हमने 3 दिन के अंदर 6 कॉल अटेंशन मोशन जो हैं वो लिए और उनके ऊपर गंभीरता से चर्चा हुई। और अब की बार पहली बार मैं समझता हूँ कि जो बिल हमने विधायकों को पहले भेजे, उसका अच्छे परिणाम आए कि उन बिलों के ऊपर सदन के अंदर चर्चा हुई। जो विधायक थे वो पढ़ करके आए, कोई बिल के अंदर उन्होंने सुझाव देने थे, उनको लगता था कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा भी हुई। इसी प्रकार से जो हमारे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स थे, उसके ऊपर भी बहुत सारे विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं समझता हूँ कि ये सदन के अंदर ये चर्चा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको सबको गंभीरता से करनी चाहिए और सुननी चाहिए। पेपर लीकेज और नकल रोकने के लिए सरकार भी पूर्णतः सख्त है, ये अब कानून की शेप में आ गया है। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, बहुत आवश्यक था ये जो बिल आना, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं पेपर लीकिंग की और नकल की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगभग बढ़ती जा रही थी, उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए और ऐसे लोगों को कानूनी रूप से सजा दिलवाने के लिए इस प्रकार के बिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और मैं समझता हूँ कि सरकार ने ये बिल ला करके इस नकल को रोकने का और पेपर लीकेज को रोकने के लिए
एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। गुप्ता जी, क्योंकि सदन खत्म हो चुका है, सदन के बाद भी और पहले भी कांग्रेस के विधायकों की एक मांग रही है कि ये सदन छोटा होता है, तो क्या इनकी इस मांग को भविष्य में ध्यान में रखा जाएगा? नहीं, हमने तो कहा है कि अपना बिजनेस जो है वो अगर सदन के पास होगा तो निश्चित तौर पे हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि हम ये जो सदन का सत्र है वो और लंबा करें। विपक्ष क्योंकि कांग्रेस है, कांग्रेस की भूमिका को आप बतौर स्पीकर कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो एक विपक्ष के नाते जो उनकी भूमिका रहनी चाहिए वो अच्छे ढंग से अपनी भूमिका को पूरा कर रहे हैं, और समय समय पर जो जहां लगता है उनको कि कोई सरकार को कुछ चेक करने की जरूरत है या सरकार का जो प्रस्ताव है उनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है, और सभी मेंबर जो हैं उसके ऊपर विपक्ष के साथ ही अपनी अपनी राय रखते हैं। धन्यवाद। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।